सातवां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं को तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े हैं और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे हैं। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप करते हैं या करते हैं कहते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशंस को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक अफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बनी हैं जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम के अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहे अपने सकारात्मक अफर्मेशंस में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। यदि आप जब तब अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी, आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूं। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूं, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूं। आपका 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। 2, अपनी आंखों में देखें। 3, ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। 4, इन अफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, नाम, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, नाम, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। 5, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहां एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि आप वह टेप बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। 6, अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशंस का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने को तैयार हूं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही उत्तम हूं।
शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपना दैनिकी निकालें और अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। 2, वे भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। 3, एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं? 4, लिखें कि आपको मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि आप कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। 5, उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है नए अफर्मेशंस बनाएं। 7वें दिन का आपका हार्ट थॉट। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। वह एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाजों से गुजर रहे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहे हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है। हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं। हम सुरक्षित हैं। आपका 7वें दिन का ध्यान। मैं आत्मा हूं। एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा से ही रही है, हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमारे उत्तर मिल जाएंगे हमें, और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। यह समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। हम स्वतंत्र हैं और यही सच है। यही सच है। मेडिटेशन को आप रिकॉर्डिंग के द्वारा कंप्लीट करें।